महाकुंभ के पवित्र मेले में जहां हर कोई गंगा स्नान से मोक्ष की कामना करता है, लेकिन इसी भीड़ में छिपा था पाप और धोखे का अड्डा, धर्म का चोला पहने कुछ नकली साधु। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस जगह को सबसे पवित्र माना जाता है, वहां ऐसा क्या हो सकता है जो आपकी आस्था को हिला दे? एक साध्वी के भेष में आई एसडीएम साहिबा ने इन नकली साधुओं की पोल खोलने का फैसला किया। एक शिविर जिसमें पक रहा था कुछ ऐसा जो महाकुंभ की पवित्रता को तार तार कर सकता था। क्या था वो गंधाता हुआ सच? क्या ये साधु सच में संत थे या पाप के व्यापारी? देखिए कैसे एसडीएम अंशु वर्मा ने अपनी सूझबूझ और हिम्मत से धर्म के नाम पर हो रहे इस अपराध का पर्दाफाश किया। ये कहानी है प्रशासन के साहस और धर्म की रक्षा की, ऐसी जो आपकी आंखें खोल देगी। भेष बदलकर एसडीएम साहिबा प्रयाग महाकुंभ मेले में। प्रयागराज का महाकुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। लाखों श्रद्धालु यहां गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर स्नान कर अपने पापों से मुक्ति पाने आते हैं। यह आयोजन न केवल भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर का प्रतीक है, बल्कि एक ऐसा मंच भी है जहां प्रशासनिक कौशल और अनुशासन की असली परीक्षा होती है। इस बार की महाकुंभ के आयोजन की जिम्मेदारी एसडीएम अंशु वर्मा को सौंपी गई थी। अंशु वर्मा अपने तेज, ईमानदार और निर्भीक निर्णयों के लिए जानी जाती थीं। मेले के दौरान मिली कुछ शिकायतों ने उन्हें चौंका दिया। कहा जा रहा था कि कुछ साधु संत धर्म और पवित्रता की आड़ में अवैध गतिविधियों में लिप्त हैं। अंशु ने यह तय किया कि वे खुद इस सच्चाई को जानेंगी, लेकिन वे ऐसा अपने आधिकारिक रूप में नहीं, बल्कि साध्वी के भेष में करेंगी। एक दिन पहले देर रात तक एसडीएम अंशु वर्मा अपने कार्यालय में काम कर रही थीं। महाकुंभ की सुरक्षा और व्यवस्थाओं की समीक्षा के दौरान उन्हें एक गुप्त सूचना मिली कि मेले के कुछ साधु संत न केवल धार्मिक अनुशासन का उल्लंघन कर रहे हैं, बल्कि मांसाहार और नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। यह सुनकर अंशु चिंतित हो गईं। महाकुंभ जैसा पवित्र आयोजन, जहां लाखों श्रद्धालु धर्म और आध्यात्म के लिए आते हैं, वहां ऐसे कार्य होना अक्षम्य था। उन्होंने अपने कर्मचारियों से चर्चा की, लेकिन महसूस किया कि सीधे कार्रवाई करने से पहले उन्हें सच्चाई जाननी होगी। अंशु ने यह निर्णय लिया कि वे साध्वी का रूप धारण करेंगी और मेले में आम श्रद्धालु की तरह जाकर स्थिति का जायजा लेंगी। इस निर्णय को गुप्त रखा गया और केवल उनकी एक विश्वसनीय महिला कांस्टेबल को इस योजना की जानकारी दी गई। अगली सुबह अंशु ने सफेद साड़ी पहनकर माथे पर बड़ा सा तिलक लगाया। गले में रुद्राक्ष की माला और कलाई में पूजा के कंगन ने उनके साध्वी के रूप को और प्रामाणिक बना दिया। उनकी महिला कांस्टेबल ने भी इसी तरह का भेष धारण किया। दोनों बिना किसी शोर शराबे के मेले में दाखिल हुईं। जैसे ही अंशु ने मेले में कदम रखा, चारों ओर का नजारा अद्भुत था। श्रद्धालुओं की भीड़, भजन कीर्तन की आवाजें, गंगा के पवित्र घाट और दुकानों की रौनक, हर चीज धार्मिक आस्था से ओतप्रोत थी। लोग गंगा स्नान कर रहे थे। साधु संत अपने शिविरों में भजन पूजन में व्यस्त थे। लेकिन अंशु का ध्यान इस खूबसूरती पर नहीं था। वह उन अव्यवस्थाओं को ढूंढ रही थीं जिनकी शिकायत उन्हें मिली थी। चलते चलते अंशु एक बड़े शिविर के पास पहुंची। यहां का माहौल बाकी शिविरों से अलग था। जहां दूसरे शिविरों में भजन कीर्तन की ध्वनि सुनाई दे रही थी, यहां कुछ साधु आपस में धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। अंशु ने देखा कि एक बड़े हांडी में कुछ पकाया जा रहा था। पास जाने पर उन्हें अजीब गंध महसूस हुई। गंध मांस जैसी थी, जो महाकुंभ जैसे पवित्र स्थल पर पूरी तरह प्रतिबंधित है। एसडीएम अंशु वर्मा साध्वी के भेष में उस शिविर के करीब पहुंची। उनके कदमों की आहट से साधु चौकन्ने हो गए, लेकिन उन्हें लगा कि यह कोई आम श्रद्धालु है। शिविर के बाहर 3-4 साधु आराम से आसन लगाए बैठे थे। उनके पास ही एक हांडी में कुछ पकने की तेज गंध आ रही थी, जो साधारण भोजन जैसी नहीं थी। अंशु ने विनम्रता से पूछा, बाबा, ये क्या पक रहा है? इतनी अनोखी गंध है। प्रसाद बन रहा है क्या? साधु, जो अपने आसन पर अधलेटा था, सीधे बैठ गया और घूरते हुए बोला, माता जी, यह प्रसाद नहीं है, यह साधुओं का भोजन है। आप इसे नहीं समझेंगी। अंशु ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा,
बाबा, यह महाकुंभ का मेला है। यहां तो सब कुछ पवित्र होना चाहिए। यह गंध तो किसी अनहोनी की ओर इशारा करती है। क्या यह सच में प्रसाद है? दूसरा साधु, जो थोड़ा ज्यादा बातूनी था, हंसते हुए बोला, माताजी, साधुओं का भोजन साधारण नहीं होता। यह हमारा तप है। अगर आप साधु नहीं हैं तो ज्यादा सवाल मत पूछें। यह हमारी परंपरा है। अंशु ने उनकी बातों में एक विचित्र बेपरवाही देखी। उन्होंने थोड़ी सख्ती से कहा, बाबा, यह परंपरा कैसी, जिसमें महाकुंभ जैसे पवित्र स्थल पर ऐसा भोजन बने जो धर्म के नियमों के विरुद्ध हो? इस पर तीसरा साधु नाराजगी से बोला, माताजी, आप साधुओं से इस तरह सवाल जवाब नहीं कर सकती। आप कौन होती हैं हमारे भोजन पर सवाल उठाने वाली? आप अपना काम करें और आगे बढ़ें। साधुओं के व्यवहार से अंशु को साफ लगने लगा था कि वे कुछ छुपा रहे हैं। उन्होंने शांत स्वर में कहा, बाबा, मैं एक साध्वी हूं। मैं यहां महाकुंभ की पवित्रता का अनुभव करने आई हूं। लेकिन अगर यह भोजन प्रसाद नहीं है तो यह क्या है, और यह गंध क्यों अलग है? एक चौथा साधु, जो अब तक चुप था, बोला, माताजी, यह साधुओं का भोजन है। आपको इसे लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है, और अगर ज्यादा सवाल करेंगी तो आपको यहां बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अंशु ने अपनी आवाज में थोड़ा अधिकार लाते हुए पूछा, क्या आप यह स्वीकार करते हैं कि यह मांसाहार है? अगर ऐसा है तो यह महाकुंभ के नियमों का उल्लंघन है। क्या आपको इस बात की जानकारी है? साधुओं में हलचल मच गई। एक ने धीमे स्वर में कहा, माताजी, आप ज्यादा सवाल न करें। यह हमारी साधना का हिस्सा है। आप साधुओं के कामों में दखल देकर अपशब्द कमाएंगी। साधु अब गुस्से में थे। एक साधु ने गुस्से में कहा, माताजी, यह शिविर साधुओं का है। आप यहां आकर ऐसे सवाल पूछने वाली कौन होती हैं? हम जो चाहें वह खा सकते हैं। यह हमारा अधिकार है। आप साध्वी हैं तो अपने काम से काम रखें। दूसरे साधु ने तुरंत बात संभालने की कोशिश की और शांत स्वर में कहा, माताजी, यह साधुओं का भोजन है। आप इससे परेशान न हो। यह सब हमारे तपस्या के लिए जरूरी है। अंशु ने अब अपना स्वर बदलते हुए कहा, अगर आप इस हांडी में पक रहे भोजन को छुपा नहीं रहे हैं तो इसका ढक्कन हटाकर मुझे दिखाएं। मैं देखना चाहती हूं कि यह कैसा प्रसाद है। यह सुनते ही साधु भड़क गए। एक ने गुस्से में कहा, आप यह अधिकार लेकर नहीं आई हैं। यह साधुओं का निजी मामला है। आप इसमें दखल देने वाली कौन होती हैं? अंशु ने दृढ़ता से जवाब दिया, मैं न सिर्फ इस मांस की गंध को पहचान सकती हूं, बल्कि महाकुंभ में इस तरह की हरकतों को बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप जैसे लोग धर्म का चोला पहनकर श्रद्धालुओं को धोखा दे रहे हैं। एक साधु, जो सबसे अधिक चालाक दिख रहा था, धीरे से बोला, माताजी, आप यहां से चली जाएं। अगर आप यह बात किसी और को बताएंगी तो हम आपको इस मेला क्षेत्र में घुसने नहीं देंगे। अंशु ने सख्ती से कहा, अब यह हद हो चुकी है। या तो आप सच स्वीकार कर लीजिए या मैं इसे खुद उजागर करूंगी। महाकुंभ की पवित्रता के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अंशु ने जब देखा कि साधु अपनी गलतियों को छुपाने में लगे हैं तो उन्होंने अपने असली रूप का खुलासा किया। उन्होंने अपनी महिला कांस्टेबल को इशारा किया और अपनी पहचान बताते हुए कहा, मैं साध्वी नहीं, प्रयागराज की एसडीएम अंशु वर्मा हूं। अब आपके झूठ और अपराधों का पर्दाफाश होगा। यह सुनते ही साधु सन्न रह गए। उनकी चालाकी और बहानेबाजी सब खत्म हो गई। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन अंशु पहले से ही तैयार थीं। साहिबा ने अपनी आवाज तेज करते हुए कहा, मैं साध्वी नहीं, प्रयागराज की एसडीएम अंशु वर्मा हूं। आप जैसे लोग धर्म की आड़ में श्रद्धालुओं को धोखा दे रहे हैं। यह महाकुंभ की पवित्रता का अपमान है। साधुओं के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन अंशु पहले से तैयार थीं। उन्होंने अपने सुरक्षा दस्ते को बुलाकर शिविर की तलाशी ली। तलाशी में पाया गया कि न केवल मांस पकाया जा रहा था, बल्कि शिविर में नशीले पदार्थ भी मौजूद थे। ये साधु धर्म के नाम पर मासूम श्रद्धालुओं को धोखा देकर पैसे वसूल रहे थे। अंशु ने तुरंत इन सभी को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। यह घटना जल्दी ही मीडिया की सुर्खियों में आ गई। एसडीएम अंशु वर्मा की बहादुरी और ईमानदारी की हर तरफ प्रशंसा हुई। मेले में श्रद्धालुओं ने राहत की सांस ली कि अब अव्यवस्थाओं पर लगाम लगाई जा रही है।
मीडिया से बात करते हुए अंशु वर्मा ने कहा, महाकुंभ पवित्रता और अनुशासन का प्रतीक है। ऐसे आयोजन में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धर्म की आड़ में अपराध करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अंशु वर्मा की यह घटना प्रशासनिक ईमानदारी और जनता के प्रति उनकी जिम्मेदारी का प्रमाण है। यह कहानी हमें सिखाती है कि यदि अधिकारी अपने दायित्व को पूरी निष्ठा और साहस के साथ निभाएं, तो किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। इस घटना ने न केवल महाकुंभ की पवित्रता को बनाए रखा, बल्कि यह भी दिखाया कि सच्चाई और न्याय हमेशा विजयी होते हैं।